अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो ये हमारी कुरान जर्नी की न्यू क्लास। पिछली क्लास में हमने कुरान जर्नी क्या होती है और कैसे की जाती है ये सब जाना था। इस वीडियो में हम लेके आए एक नई सूरा। इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि कुरान जर्नी कैसे की जाती है और इजीली सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो आज हम लेके आए हैं सूरा फील। ये सूरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक मुसलमान को इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस सूरा में एक वाक़या बयान किया जाता है। काबा शरीफ के ऊपर अटैक किया गया था। अब्राहा नाम का एक शख्स जिसने काबा शरीफ को गिराने के लिए 60,000 की फ़ौज भेजी। तो ये फ़ौज क्यों भेजी और ये हमला क्यों किया गया, इस वाक़ये में बयान किया जाता है। तो हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि इस बारे में सबको पता हो। सूरा की जर्नलिंग करने से पहले हमने इससे रिलेटेड जो वाक़या बयान किया जाता है, आज हम वो वाक़या जानेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस सूरा की कुरान जर्नी करते हैं कि वो वाक़या क्या है। मक्का में यमन में एक गवर्नर था जिसका नाम था अब्राहा। ये शख्स ईसाई था, तो ये चाहता था कि जो इसका ईसाई धर्म है वो हर एक जगह फैले। मक्का और आसपास के लोगों में हर जगह ईसाई धर्म। इस बात को रखते हुए उसने एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया, बहुत बड़ा आलीशान चर्च बनवाया। और इसने हर जगह लोगों को कहा कि सारे लोग आकर के उसके चर्च के वहाँ अपनी इबादत करें, अपनी इबादत के जो भी काम है वो वहाँ जाकर करें। जब ये बात मक्का वालों को पता चली तो मक्का वालों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, उसके हुक्मों को मानने से। मक्का के लोगों को इतना गुस्सा आया कि मक्का के जो लोग थे, अरबी लोग, उनमें से किसी एक शख्स ने उसके चर्च में जाकर के कोई गंदगी कर दी। दूसरी रिवायत में आता है कि आसपास कहीं पे आग लगी हुई थी, तो किसी शख्स ने जाकर के वहाँ पर आग की चिंगारी लगा दी। तो उसका जो अब्राहा का जो चर्च था वो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया, बर्बाद हो गया। फिर इस बात को लेकर अब्राहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो गुस्सा में आग बबूला हो गया। फिर उसने काबा शरीफ को गिराने की सोची और उसने मक्का वालों के साथ जंग का ऐलान कर दिया। अब्राहा ने 60,000 की फ़ौज तैयार की मक्का वालों के ख़िलाफ़, लेकिन मक्का वालों के पास बहुत ही कम लोग। तो अब्राहा अपनी फ़ौज लेकर काबे की मक्का की तरफ निकल पड़ा। उसको बहुत सारे साइन भी मिले कि वो ये जंग ना करे। अल्लाह ताला की तरफ से उसे बहुत सारे साइन मिले। उसका जो हाथी था जिसका नाम महमूद था, वो उसका हाथी आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। वो जिधर अपने हाथी को ले जाता उसका हाथी कहीं और ही निकल जाता, लेकिन फिर भी वो नहीं माना, वो नहीं समझा उस इशारे को। फिर भी वो जैसे तैसे मक्का शरीफ में पहुंचा और उसने जंग की शुरुआत की, जंग करना शुरू कर दी। इस बीच मक्का वालों के लिए बहुत बड़ा मौजज़ा होता है। उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी मदद आती है परिंदों की शक्ल में। परिंदे आसमान से आते हैं और अब्राहा के फ़ौज के ऊपर कंकर बरसाना शुरू कर देते। हर एक परिंदे के पास 3 पत्थर थे, एक परिंदे की चोंच में और 2 उसके पैरों में थे। इन परिंदों का नाम अबाबिल, जिसका जिक्र इस सूरा फील में किया जाता है। तो इन परिंदों ने इतना बड़ा कमाल कर दिया कि जो अब्राहा की 60,000 की फ़ौज थी, वो फ़ौज चुटकियों में उस फ़ौज को इन्होंने हरा दिया। तो ये परिंदे अपनी चोंच में जो पत्थर थे वो पत्थर अब्राहा की फ़ौज के ऊपर मारते और उसी दौरान बहुत तेज़ी से हवाएं तूफ़ान चलने लगा और वो हवाओं से पत्थर टकरा करके अब्राहा की फ़ौज, वो पत्थर इतनी तेज़ी से अब्राहा की फ़ौज पर गिरते कि वो उनको चीरते हुए उनके आर पार से निकल जाते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे उसकी अब्राहा की जो फ़ौज थी वो फ़ौज बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तो इन छोटे छोटे परिंदों ने अब्राहा की फ़ौज को तबाह कर दिया। इनके हमलों से कोई भी ज़िंदा नहीं बचा। अब्राहा ज़िंदा बच गया, लेकिन बाद में उसे भी कोई बीमारी लग गई ज़ख्मों की वजह से, और फिर वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया, वो भी मर गया। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की हिफाजत की और मक्का वालों के लिए बहुत बड़ा मौजज़ा किया है। तो हमें इस सूरा से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आपका दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो,
कितनी ही बड़ी पावर उसके पास क्यों ना हो, लेकिन जो सुपर पावर है वो अल्लाह ताला है। अगर आपका यकीन, आपका तवक्कुल अल्लाह ताला पर है तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इस सूरह से हमें बहुत सारे लेसन मिलते हैं। तो ये है हमारी सूरह फ़ील का वाक़या। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से ईज़िली वे में और शॉर्टकट में आपको समझा पाऊँ। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस सूरह की कुरान जर्नी करने वाले हैं। इन्हीं के लिए आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को देखें।